Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on Embibe. So here we are with the fifth lecture for class 10 electricity. हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि चार्जेस क्या है, करंट क्या है, उनका कौन सा यूनिट होता है. उसके बाद हमने सीखा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और उनके यूनिट्स भी जाने. इसके बाद हम ये भी सीख चुके कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम्स को इजी करने का तरीका क्या है. इसके लिए हमने काफी सारे सिंबल्स भी सीखे, है कि नहीं. सारे के सारे सिंबल देखे हमने कि स्विच को कैसे सिंबलाइज करता है, बैटरीज और सेल्स को कैसे सिंबलाइज करता है. हमने देखा रेजिस्टर और रियोस्टेट को कैसे सिंबलाइज करते हैं. फिर हमने रेजिस्टर और रियोस्टेट को डिटेल में भी पढ़ा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम हर जगह यूज करते हैं ऑलमोस्ट. सिमिलरली देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जहां पे हमें करंट और वोल्टेज को मेजर करना पड़ता है ना. करंट और वोल्टेज को मेजर करके हम उन चीजों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि आपने कभी देखा होगा लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए लक्स मीटर यूज होता है ना. तो अगर आपने क्रिकेट देखा होगा वहां पे भी अंपायर के हाथ में भी होता है. एक दो बार कभी आपने देखा होगा तो वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी वो मेजर करने के लिए लक्स मीटर हाथ में रखता है और फिर वहां पे उसमें जितना लाइट आता है उसके प्रोपोर्शन में करंट आ जाता है और उस करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली लाइट की इंटेंसिटी कितनी वो बताई जाती है. तो अल्टीमेटली तो हमने करंट मेजर किया ना. ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे हम कोई चीज कितनी इंटेंस हो रही है, कितनी कम हो रही है, उसको करंट के फॉर्म में या फिर वोल्टेज के फॉर्म में मेजर करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी मेजर एंड विच इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर करंट एंड वोल्टेज. समझ में आ गया. तो करंट और वोल्ट कौन कौन मेजर कर सकता है, कैसे मेजर कर सकता है, उसके बारे में हमें डिटेल में समझना है. लेट्स बिगिन विद टुडेस टॉपिक व्हिच इज एमीटर एंड वोल्टमीटर. लेट्स बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन. बिफोर दैट, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट. इट्स बीन more than 7 years I'm teaching physics and now my job here is to make physics easier for you, है ना. तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन क्योंकि हम जानेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर कहाँ कैसे कनेक्ट होता है, किस तरह से करंट मेजर करते हैं, किस तरह से वोल्टेज मेजर करता है. समझ में आ गया. इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, शॉर्ट एंड अमेजिंग लेक्चर. ठीक है, चलो. एमीटर के बारे में ऑलरेडी आपको सिंबल पता है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन लास्ट सेशन कि एमीटर कुछ ऐसा दिखता है. आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द एक्चुअल एमीटर जो आपको ऐसा दिखेगा लैबोरेटरी में. ऑब्वियसली अभी तो डिजिटल एमीटर्स भी आ चुके हैं. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इट. सिंबल क्या है, सर्कल बना, उसके अंदर ए लिख दिया, इधर प्लस उधर माइनस, खत्म. बात सिंपल है. मैंने आपको बोला था ये प्लस माइनस लिखना भूलना मत. प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करता है कि कहां पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, कहां नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे. सो दिस इज व्हाई राइटिंग दिस प्लस एंड माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, गलत जगह प्लस और माइनस रखोगे तो उससे क्या होगा कि सर्किट में एमीटर उल्टा लग जाएगा. एमीटर हमेशा करेक्ट फॉर्म में लगाओ, इसलिए प्लस और माइनस बहुत जरूरी है. तो एमीटर ये है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है. क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट. एमीटर. हम इस नाम को ही अगर देखें ना तो AM, पहला AM जो है उसका मतलब है एम्पियर. समझ में आ गया. AM का मतलब है एम्पियर. एम्पियर का AM लिया गया है. फिर मीटर यानी कि एनी डिवाइस दैट मेजर समथिंग. तो मीटर यानी कि इंस्ट्रूमेंट. समझ में आ गया. मीटर यानी कि मेजरिंग डिवाइस. मेजरिंग डिवाइस याद रखेंगे हम इसको. समझ गया. एमीटर का मतलब एम्पियर मेजरिंग डिवाइस. करंट मेजरिंग डिवाइस. एम्पियर क्या है? करंट ही तो है ना. इजी. चलो, तो एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज का फ्लो है. अच्छा, हम चार्ज को ना ऐसे समझ लो कि करंट को मेजर करना है तो आपको दो चीजें मेजर करने की, है ना. करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? करंट का फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T. कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय में. यानी कि करंट को मेजर करने के लिए आपको दो चीजें मेजर करनी पड़ेगी, दो चीजें काउंट करनी पड़ेगी. एक चार्ज कितना फ्लो हुआ, दूसरा टाइम कितना लग गया. सो अल्टीमेटली व्हाट एमीटर इज मेजरिंग? करंट. करंट मेजर करने के लिए व्हाट इट विल डू? इट विल काउंट द नंबर ऑफ चार्जेस एंड इट विल काउंट द नंबर ऑफ सेकंड्स. कितने टाइम में कितना चार्ज पास हुआ उसको यही बताना है. समझ में आ गया. अगर कितने टाइम में कितना चार्ज पास हुआ ये बताना है तो एमीटर को रास्ते के बीच में बैठना पड़ेगा ना, ताकि उसके अंदर से करंट उसके अंदर से चार्ज जाते रहे
और वो काउंट करता रहे। हाँ, 1 2 3 4 ऐसा। समझ में आ कि नहीं? आप मॉल में जाते हो, मॉल में एक वो एंट्री पे एक आपने देखा होगा स्कैनर होता है जिसके अंदर से आप पास होते हो, मेटल डिटेक्टर भी होता है, बट उसमें कई बार ऊपर जो होता है ना एक काउंटर होता है, दैट काउंटर विल काउंट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर गोइंग इनसाइड, है ना। जो मॉल के अंदर जाते हैं उनको काउंट करता है, 1 2 3 4। फिर जितने लोग अंदर गए उतना ही एग्जिट वाले जो डिटेक्टर है उसमें से भी निकलेंगे, है ना। तो जितने अंदर गए उतने बाहर निकले, दोनों काउंट इक्वल, यानी कि अभी भी कोई मॉल के अंदर नहीं है। सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी आर डूइंग हियर। एमीटर को इसीलिए आप देखोगे कि ये हमारा वायर था जो बल्ब से कनेक्टेड है, बल्ब से फिर ये बैटरी से कनेक्टेड है, और ये बीच में की है, आप इसको बोल सकते हो स्विच भी बोल सकते हो। उसके बीच में एमीटर को रख दिया। क्यों रखा है ऐसा बीच में? क्योंकि जो भी करंट इसके अंदर से पास होगा वही तो वो काउंट करेगा। करंट को उसके अंदर से पास होने देना पड़ेगा, चार्जेस को एमीटर के अंदर से फ्लो होने देना पड़ेगा, तभी तो एमीटर काउंट कर पाएगा कि 1 गया, 2 गया, 3 गया। समझ में आ कि नहीं? समझा कि नहीं? सो एमीटर इज लाइक दैट एंट्री गेट, है ना। वो गेट पे से कितने लोग जा रहे, कितने चार्जेस जा रहे हैं, उसको काउंट करने का, एज सिंपल एज दैट। समझा कि नहीं? सो टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इट शुड बी इन बिटवीन द सर्किट, और वो रास्ते में होना चाहिए, सर्किट के पाथ में होना चाहिए, ताकि जिस उसमें से जो करंट जाए वो उसको मेजर कर पाए। समझा? जैसे ही वो मेजर करेगा, आप यहां पे देख सकते हो कि उसने डिफ्लेक्शन दे दिया है। समझे कि नहीं? सो डिफ्लेक्शन कम्स ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो आप यहां पे आराम से देख सकते हो उसने कुछ डिफ्लेक्शन भी दिया हुआ है। कैन यू सी दिस डिफ्लेक्शन? हम ऐसा जूम करके उसको देख सकते हैं। सी द डिफ्लेक्शन, 10 और 20, बीच में 15, 15 से कम 14। तो करंट जो है वो 14 एम्पियर है। अभी एम्पियर है, मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, उसको पता करने के लिए ये एमीटर जो है ना उसके यहाँ पे देखो ए लिखा है, तो इट इज एन एम्पियर। उसके वहां पे माइक्रो एम्पियर लिखा होगा, इट विल बी माइक्रो एम्पियर। अगर यहाँ पे एम ए, स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए ऐसा लिखा होगा तो इट विल बी मिली एम्पियर। समझ में आ गया? तो ये जो डिफ्लेक्शन देता है कौन? एमीटर, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ करंट। समझ में आ गया? ये डिफ्लेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एमीटर इज द वैल्यू ऑफ करंट। आपने यहाँ पे देखा कि एमीटर की रीडिंग जो है वो 14 एम्पियर है, 14 एम्पियर इट इज। समझ में आ गया? और एमीटर को लगाना कहाँ है? सीरीज में। कहाँ लगाना बेटा? सीरीज में। सीरीज यानी कि आपको कौन सा करंट मेजर करना है पता है? आपको बल्ब में से कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना है। तो बल्ब के पहले आपने एमीटर रख दिया। ऑब्वियसली एमीटर का प्लस जो है वो सेल के प्लस के साथ रखोगे, और एमीटर का जो माइनस है वो सेल के माइनस की तरफ रखोगे, इससे वो परफेक्टली कनेक्टेड होगा। समझे कि नहीं? याद रखिएगा इस चीज को कि बल्ब से सेल के रास्ते के बीच में आप एमीटर रख देते हो, ताकि जो भी करंट उसमें से जाए, बल्ब में जाने वाला, उसके पहले एमीटर से जाए। एमीटर के अंदर से जब वो चार्जेस जाते होंगे तो काउंट करते जाएगा, 1 2 3 4, इतने सेकेंड्स में इतने चार्जेस गए, और कितने चार्जेस कितने सेकंड में गए उसी का कैलकुलेशन तो करंट होता है ना। समझा ना? तो याद रखेंगे हम इसको। यहां से हमने क्या क्या सीखा? एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर मेजर्स द करंट। करंट मेजर करना यानी कि चार्जेस को काउंट करना, कितने समय में कितने चार्जेस जा रहे हैं वो काउंट करना। अब इस चीज को भी हम थोड़ा और डिटेल में अगर डिस्कस करें तो ध्यान से देखिएगा। एमीटर जो है ना वो बैटरी की और बल्ब के बीच में बैठा है। समझा? यानी कि ये रास्ता जो पूरा था उसके बीच में अभी एमीटर भी आ गया। अगर एमीटर बल्ब के सीरीज में है, बल्ब के बाजू में बैठा है, उसका काम है करंट को काउंट, करंट को मेजर करना, यानी कि कितने चार्जेस आ रहे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे, उनको काउंट करना, और कितने टाइम में वो फ्लो हो रहे उसे भी काउंट करना। समझा कि नहीं? ये एमीटर का ये काम नहीं है कि किसी को रोक रोक के काउंट करे, उसको सिर्फ काउंट करना है, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि उसको रोकेगा, रुक फिर काउंट किया, नहीं। इट विल नॉट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, इट विल जस्ट काउंट, बिकॉज इट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर वो खुद ही रोक लेगा तो करंट जितना है उससे कम आएगा ना, क्योंकि चार्जेस जितने फ्लो हो रहे उसमें से उतने तो खुद रोक लिए। तो दैट्स व्हाई emitter should have least resistance. Ideally it should be 0, but we cannot have anything with the 0 resistance. Obviously we are not talking about superconductors, वो अभी भी रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इवन इफ वी हैव समथिंग एट रूम टेम्परेचर पे, अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर है भी तो वो कोई ना कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में, जैसे कि वेरी हाई प्रेशर, ऐसा कुछ, अभी हमारे पास प्रैक्टिकल यूज के लिए सुपर कंडक्टर्स नहीं है।
So here we will be using some particular material which has some resistance. तो यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा उसका वो बहुत 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 कम होना चाहिए. इट शुड बी नियर टू जीरो. इट कैन नॉट बी जीरो. जीरो इज द आइडियल वैल्यू. वी कैन नॉट अचीव आइडियल. सो यहाँ पे एमीटर के अंदर करंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू. समझ में आ गया? Because ammeter is connected in series, it should not oppose the current. It should not oppose the flow of charge. That's why ammeter should have minimum possible resistance. समझा कि नहीं? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. क्योंकि वो मिनिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस वाला है, वो सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो किसी को रोकने नहीं वाला है. समझे कि नहीं? याद रहेगा. सो हम इस चीज को याद रखेंगे एमीटर के बारे में. एक छोटा सा क्विज दे देता हूं आपको. To measure the current in a circuit, ammeter is always connected parallel to the parallel ammeter नहीं होता. ammeter रास्ते के बीच में होगा तभी तो उसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो काउंट कर पाएगा. समझा? So it is false. Let's submit this. Check it out. Cool. It is correct answer. है ना? Now let's go ahead. अच्छा, fill in the blanks जैसा सवाल है. चलो. An ammeter is a device that is used to measure the electric current, obviously, in a electric circuit, obviously, and the SI unit of current का unit is ampere. समझा? करेक्ट है. अभी देखते रीड करके सही लग रहा है कि नहीं. An ammeter is a device that is used to measure the electric current in circuit and the SI unit is current. Or SI unit of current is ampere. Perfect. Let's submit this. Wow, it is correct answer. It is correct answer. समझा कि नहीं? तो अभी एमीटर का कंक्लूजन आ गया. एमीटर का कंक्लूजन ये है बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं. ये एक सेल है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, उसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ. फिर हम अभी की नहीं बता रहे टेम्पररी बेसिस पे. यहाँ पे हम एमीटर रख देंगे विच विल मेजर द करंट. उसका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ में होना चाहिए और नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के साथ में. यहाँ पे हमने बल्ब रखा था तो बल्ब बना दिया. ये रहा हमारा बल्ब. फिर ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया. समझ में आ गया? तो जब हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव के अलोंग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर होगा, नेगेटिव के अलोंग नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर होगा. इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब और वॉट एवर डिवाइस. इट कैन बी रेजिस्टर एज वेल. ये रेजिस्टर भी हो सकता है. एवरी डिवाइस हैज सम रेजिस्टेंस. तो आप बल्ब हो, फैन हो, लाइट हो, कुछ भी हो, उसको सिंपली एक रेजिस्टर से बता सकते हो क्योंकि एवरीथिंग हैज अ रेजिस्टर. इफ वी डू नॉट केयर व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट इज डूइंग, वी कैन सिंपली शो इट विद द रेजिस्टेंस ऑफ इट. समझा? तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये बल्ब है, फैन है, क्या उसका काम से हमें फर्क नहीं पड़ता. तो हम सिर्फ उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ कुछ तो रखा है जिसका रेजिस्टेंस ये है. हमें तो रेजिस्टेंस से लेना देना ना. तो अभी बात ये है कि ये आप याद रखेंगे. कैसे याद रखेंगे मैं आपको समझाता हूं. एक बड़ा सा ए बनाने का बेटा. ये ए क्या है? एमीटर का ए है. एमीटर. समझ में आ गया? एमीटर मेजर्स व्हाट? एम्पियर. समझा? और एमीटर हमेशा ये देखिएगा रेजिस्टर या बल्ब जिसमें से कितना करंट पास हो रहा है, अगर उसको पता करना है उसके सीरीज में लगाते हैं. सीरीज में. समझा कि नहीं? सीरीज में लगाते हैं. सीरीज को मैं ऐसा बोल देता हूं ना, उसके बाजू में लगाते हैं, अगल बगल में लगाते हैं. समझा कि नहीं? तो ए फॉर अगल बगल. समझा कि नहीं? तो एमीटर measures ampere which simply means current and it is always connected in अगल बगल. याद रहेगा पक्का? अब इसके ऊपर एक मस्त सा गाना है, मैं आपको समझाता हूं. ये एमीटर कर क्या रहा है? पहली चीज कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको काउंट कर रहा है. ठीक है? दूसरी चीज कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज नहीं कर रहा है. तीसरी चीज वो लगा है अगल बगल में. तो एमीटर ऐसा बोलता है खाली पीली रोकने का नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस इज जीरो. इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का नहीं, रेजिस्टेंस इज जीरो. इफ इट इज नॉट जीरो इट इज ऑलमोस्ट जीरो और इट इज वेरी नियर टू जीरो. तो हम यहां पे लिख भी लेंगे क्योंकि ये नीचे की साइड ओपन अप हो रहा है ना ब्रैकेट. ये देखो नीचे की साइड ओपन हो रहा है. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो और लेट्स से ऑलमोस्ट जीरो. ठीक है? तो खाली पीली रोकने का नहीं.
तुझे काउंट करूं तो टोकने का नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा तो टोकने का नहीं, उसको रोकने का नहीं, ना टोकने का नहीं। रेजिस्टेंस शुड बी 0, इट विल काउंट इलेक्ट्रॉन। खाली पीली रोकने का नहीं, तुझे काउंट करूं तो टोकने का नहीं, मैं तेरे अगल बगल में तू मेरे अगल बगल में, यानी कि एमीटर और रेजिस्टर दोनों अगल बगल में हो गए। तो एमीटर विल से टू रेजिस्टर, मैं तेरे अगल बगल में तू मेरे अगल बगल में। आई होप कि आपको ये समझा है ना। एमीटर हमेशा ये गाता रहेगा, खाली पीली रोकने का नहीं, तुझे काउंट करूं तो टोकने का नहीं, मैं तेरे अगल बगल में तू मेरे अगल बगल में। समझा कि नहीं? खाली पीली रोकने का नहीं, रेजिस्टेंस इज 0, तुझे काउंट करूं यानी कि एम्पियर, यानी कि कितना चार्ज जा रहा है उसको काउंट करूं तो टोकने का नहीं, और मैं तेरे अगल बगल में, यानी कि इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। समझा कि नहीं? आई होप कि आपको एमीटर के बारे में सब समझ चुका है। नाउ वंस वी नो हाउ टू मेजर एम्पियर यानी कि करंट, वी मस्ट नो हाउ टू मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। सो लेट्स अंडरस्टैंड everything about voltmeter, क्योंकि voltmeter is a device which will measure the potential difference। आपको ऑलरेडी पता है कि हमने वोल्टमीटर का ऐसा कुछ देखा है डब्बा जो लैब में यूज होता है, उसके बाजू में हमने उसका सिंबल भी बनाया था। इट इज जस्ट अ सर्कल। पहले एम्पियर में, एमीटर में ए लिखते थे, वोल्टमीटर में वी लिखो, बट इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव दिए जाते हैं। समझा कि नहीं? वी विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इट, याद रखेंगे इसको। चलो, voltmeter is the device used to measure the potential difference between two points। Please mark this important word, between two points। समझा कि नहीं? in electric circuit, potential difference। potential difference का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस एक चीज का थोड़ी होता है, दो चीजों के बीच में होता है ना डिफरेंस। तो हम याद रखेंगे कि वोल्टमीटर is connected for two different things। उनका डिफरेंस लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वोल्टमीटर को। समझा? चलो लेट्स गो अहेड। वोल्टमीटर को यूज कैसे करते हैं तो आप यहां पे सिंपली देख पाओगे कि हमने ये की रखी हुई है, बैटरी रखी हुई है, ये बल्ब रखा हुआ है। अभी हमने उस रास्ते के बीच में वोल्टमीटर को नहीं लगाया, हमने बल्ब के अक्रॉस कितना करंट था मेजर करने के लिए यहां बीच में एमीटर लगा दिया था बल्ब के पहले ही। लेकिन टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब हम उसके पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि बल्ब के दो टर्मिनल से जहां से वायर कनेक्टेड है उसी दो टर्मिनल से हम वोल्टमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं। समझा कि नहीं? वोल्टमीटर भी उसी दो टर्मिनल के बीच में लगा दिया। सिंपल है। तो बल्ब जिसके सीरीज में यानी कि बाजू में, अगल बगल में हमने लगाया था एमीटर, अभी उसी बल्ब के पैरेलल में हमने लगाया है वोल्टमीटर। समझा? तो बात यहां पे यह है कि ये जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में लगाया, इट विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस मेजर करना था। डिफरेंस दो चीजों के बीच का होता है, इसीलिए तो इसको देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में लगाया ना। तो ये क्या करेगा कि बल्ब के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उस वक्त उसका कितना पोटेंशियल है वो ले लेगा, बल्ब में से निकल के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तब उनका कितना पोटेंशियल है वो ले लेगा। तो उन दोनों का डिफरेंस निकाल देगा ना। पोटेंशियल 1 लिया, पोटेंशियल 2 लिया, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और बोल दिया दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस जब भी बल्ब के अंदर जा रहे हैं, पहले इतनी एनर्जी लेके गए थे, अभी इतनी एनर्जी वहां पे लूज करके आए हैं। तो ये एनर्जी जब अंदर जा रहे थे तब, ये एनर्जी है जब बाहर आ रहे थे तब, उन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। समझा कि नहीं? पोटेंशियल बिफोर एंटरिंग इनटू बल्ब, पोटेंशियल आफ्टर लिविंग द बल्ब, और दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज व्हाई वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन पैरेलल। समझा कि ये दो पॉइंट से कनेक्टेड हो जाए, ऐसे दो पॉइंट से कनेक्टेड हो जाए, दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। याद रहेगा बेटा? तो ये दो पॉइंट से कनेक्टेड इसलिए करते हैं क्योंकि उन दोनों पॉइंट से पोटेंशियल लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के देता है। समझा? ओके, लेट्स गो अहेड। ये वोल्टमीटर जो है, हमें जैसे हम सर्किट चालू करेंगे हमें डिफ्लेक्शन देगा। देखो दिया कि नहीं? दिया कि नहीं डिफ्लेक्शन? तो ये है हमारा वोल्टमीटर जो हमें डिफ्लेक्शन देता है। आप देख सकते हो आराम से क्यों बल्ब के पैरेलल में लगाया, अभी 0 डिफ्लेक्शन है। स्टार्ट हुआ 10 के बाद देखो कुछ 11-12 तक गया है। चलो देखते हैं जूम कर करके। वो
Can you see? It will show deflection. It is showing. Let me bring it here. 11-12 के बीच में आसपास कुछ है, 11 समथिंग दिख रहा है, हाँ 11 ही है. सो इट इज शोइंग 12 दिख रहा है. यस, लेट्स चेक इट आउट अगेन. इट इज शोइंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ, यस, कैन यू सी? इट इज प्रिसाइजली 12. देखो दो दूसरे कांटे पे वो पैरेलल, मतलब हमने देखा था ना तब हमें टेढ़ी नजर से देखा था, इसलिए कभी भी रीडिंग लेते वक्त ऐसे सामने होना चाहिए. अगर आप ऐसे दिखते हो तो थोड़ा आगे दिखता है, ऐसे दिखते हो तो थोड़ा रीडिंग पीछे दिखता है. सो इट इज दी 12 वोल्ट. समझ में आया? वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना है? 12 वोल्ट है. वोल्ट मीटर ने क्या मेजर किया? पोटेंशियल डिफरेंस. कौन से दो पॉइंट के बीच में? बल्ब के पहले क्या था पोटेंशियल, वो लिया. बल्ब के बाद में क्या पोटेंशियल है, वो लिया. उन दोनों का डिफरेंस निकाल के दिया. बट मेक श्योर कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ये देखो रेड है ना, यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साइड वोल्ट मीटर का पॉजिटिव और नेगेटिव इस साइड होगा तो नेगेटिव के साइड वोल्ट मीटर का नेगेटिव हो, एंड इट विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल. इट इज एज सिंपल एज दैट. समझे? वोल्ट मीटर क्योंकि पैरेलल में है, हम आगे जाते पहले अभी, वोल्ट मीटर क्योंकि पैरेलल में है, करंट किस से जाने चाहिए? ये क्या कर रहा है? जो भी चार्जेस जा रहे हैं उनके पास बल्ब के अंदर जाने से पहले, बल्ब के अंदर जाने से पहले मैं यहां पे बताता हूं कि अगर वो बल्ब के अंदर जाए उसके पहले कितना पोटेंशियल है, अगर वो पता कर ले, फिर बल्ब से निकल के बल्ब के अंदर से, बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बल्ब के अंदर से तो चार्जेस जाने चाहिए, अदरवाइज तो मीनिंग नहीं बनेगा. तो बल्ब के अंदर से एक बार चार्जेस निकल के आए, फिर उनका कितना पोटेंशियल है वो ले लेगा. यानी कि कंडीशन यही है कि जो भी चार्जेस बल्ब में से जाए उन्हीं का वो पोटेंशियल मेजर कर पाएगा. तो चार्जेस बल्ब के अंदर से जाने भी तो चाहिए, लेकिन चार्जेस के पास ना, जब वो इधर आ जाता है चार्जेस, तो उसके पास दो रास्ते हैं. देखो, एक इधर गया, फिर ऐसे जा सकता है, या तो इधर से जा सकता है, क्योंकि इधर से भी तो ऐसे वापस आएगा ना भाई. तो कितने रास्ते हो गए बल्ब चार्जेस के पास? बेटा चार्जेस के पास कितने रास्ते हो गए? दो रास्ते हो गए. एक इधर से ऐसा सीधा चला जाए या वोल्ट मीटर के पास से चला जाए. तो अगर कोई चार्ज वोल्ट मीटर में से चला गया तो वो चार्ज तो बल्ब के अंदर से पास ही नहीं हुआ. अगर कोई चार्ज बल्ब के अंदर से पास ही नहीं हो रहा तो उसका पहले पोटेंशियल कितना है, बाद में पोटेंशियल कितना है, ये पता कैसे करेंगे? क्योंकि बल्ब के अंदर पोटेंशियल का कितना लॉस हुआ, पोटेंशियल का कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ, वही तो ये वोल्ट मीटर को मेजर करना है. सो दैट इज व्हाई वी टेक दिस वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा यानी कि इंफिनिटी हो. समझ में आ गया? इफ दिस रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी तो क्या होगा? बल्ब के अंदर जाने के पहले इलेक्ट्रॉन के पास जब दो रास्ते होंगे, चार्जेस के पास जब दो रास्ते होंगे, क्या बल्ब से जाना है या फिर वोल्ट मीटर से जाना है? तो वो सोचेगा कहां कम अपोजिशन है, कहां कम रेजिस्टेंस है, क्या बल्ब में कम रेजिस्टेंस है कि वोल्ट मीटर में? तो वो देखेगा कि बल्ब के पास कम रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर के पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है. तो अगर हम जाएंगे वोल्ट मीटर के अंदर से तो हमारी बहुत एनर्जी लूज हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई दिस चार्जेस विल चूज द पाथ विद द लिस्ट रेजिस्टेंस. और चार्जेस जो है सारे के सारे बेटा वो चले जाएंगे बल्ब से. और हमें चाहिए भी तो वही था कि बल्ब के अंदर से चार्जेस जाए, ताकि हम पता कर पाए कि बल्ब के अंदर जाने से पहले कितना उसके पास पोटेंशियल था, बल्ब में से निकलने के बाद उसके पास कितना पोटेंशियल है, ताकि ये वोल्ट मीटर पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर पाए. समझा? तो इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए आइडियली. इफ इट इज नॉट इवन इंफिनिटी तो बहुत 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 हाई होना चाहिए कंपेयर टू दिस बल्ब, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन उस रास्ते को चूज ही ना करे, अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने चाहिए. समझा कि नहीं? याद रहेगा? चलो, तो तीन चीजें सिखाई. वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, if it is connected in parallel there should be no charge passing through it, so that's why it should have infinite resistance, यानी कि बहुत हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. बताओ, ये सवाल आपके लिए बेटा. which of the device measures potential difference? ये तो एमीटर है ना, ये है वोल्ट मीटर, यही तो मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को. वाओ, इट इज करेक्ट आंसर. समझे? लेट्स गो अहेड. show how voltmeter is to be connected in electrical circuit to measure the potential difference. Obviously it is connected in parallel, we know this now. Chalo, let's submit this. Cool, it is correct answer. It is correct answer. है कि नहीं? वोल्टमीटर का कंक्लूजन देने का समय आ गया है. हम अगर एक छोटा सा सेल सर्किट बना दे, ये है हमारा सेल,
हम अभी स्विच नहीं बना रहे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी शोइंग इट एज अ ऑन सर्किट और क्लोज सर्किट। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा बल्ब, ठीक है। फिर ये बल्ब यहां से ऐसे कनेक्टेड होगा। बल्ब के अंदर से कितना चार्ज जा रहा है, बल्ब के अंदर से जो भी चार्जेस जा रहे हैं उन चार्जेस का मतलब बल्ब के अंदर से जो ऐसे करंट जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाने वाला है, बट एनी विच वेज दैट इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ। अभी बात यह है कि बल्ब के अंदर से जो चार्जेस फ्लो करते हैं उन चार्जेस का पहले पोटेंशियल और बाद में पोटेंशियल ये कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाई वी कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल, कि पहले कितना था, समझ लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इधर पोटेंशियल कितना था और इधर कितना है, इन दोनों को मेजर करके वो वोल्ट मीटर ऊपर सब्ट्रैक्शन कर देगा, समझा। तो हमने वोल्ट मीटर को कहां लगाया, पैरेलल में। बस मेक श्योर करो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल के सामने वोल्ट मीटर का पॉजिटिव हो, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल के सामने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर हो। समझ में आ गया? इज इट इजी? समझा कि नहीं? अब देखो वोल्ट मीटर को याद रखने का तरीका है ये V यानी कि वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और V जो है वोल्ट मीटर जो है वो ओ अपोजिट में लगाया जाता है। कहां पे? अपोजिट। अपोजिट किसके? जिस भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अपोजिट, उसके सामने, उसके पैरेलल में, समझा ना। तो उसके पैरेलल में हमने यहां पे लगा दिया वोल्ट मीटर। क्योंकि ये पैरेलल में लगाया है, क्योंकि ये पैरेलल में लगाया है, देयर इट शुड हैव रेजिस्टेंस व्हिच इज इंफिनिटी। तो हम ये पहले हमारे पास जो एमीटर था ना वो नीचे ओपन हो रहा था तो हमने लिखा रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो यहां पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस शुड बी इंफिनिटी, और इफ इट इज नॉट इंफिनिटी इट शुड बी वेरी वेरी हाई। समझ में आ गया? ए के लिए भी हमने ऐसी ट्रिक बनाई थी ना, याद करिए। ए फॉर एमीटर, ए फॉर एम्पियर, और A मतलब अगल बगल, and because A is opening towards the ground, A should have grounded resistance यानी कि 0 resistance, कम होना चाहिए उसका resistance। because V is opening towards the sky, it should have high resistance। समझ में आ गया? ऐसे हम याद रखेंगे। अच्छा, वोल्ट मीटर के लिए भी एक मेरे पास छोटी सी ट्रिक है गाने की। चलो, 2 गाने का क्लब है, विल हैव इट टुगेदर। यहां पे देखिए वोल्ट मीटर जो है वो सामने लगा है, किसके? बल्ब के। बल्ब के सामने वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के सामने बल्ब, है ना। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने। बट बात यहां पे ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से नहीं जाएगा। कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रॉन को तो यही रास्ता चूज करना है जो बल्ब का है। कितना भी डिफिकल्टी हो जाए, कितना भी ज्यादा रेजिस्टेंस वाला बल्ब हो, बट बल्ब के अंदर से ही इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्जेस को जाना पड़ेगा, तब भी ही तो हमारा जो ये वोल्ट मीटर है वो बराबर काम कर पाएगा कि बल्ब के अक्रॉस कितना एनर्जी लॉस हुआ, कितना वर्क डन हुआ, वो मेजर कर पाए उस चार्ज के लिए। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोलेगा 7 समंदर पार में तेरे नीचे नीचे आ गया, मैं तेरे नीचे नीचे आ गया। वापस बताता हूं, गाने का मतलब बहुत सिंपल है। यहां पे देखिएगा, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, 7 समंदर पार में तेरे, वोल्ट मीटर के नीचे नीचे आ गया। समझा कि नहीं? चार्जेस कहां से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? नीचे से जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं वहां पे वोल्ट मीटर को, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, 7 समंदर पार में तेरे, नीचे नीचे आ गया, वोल्ट मीटर के नीचे नीचे से आ गया। समझा कि नहीं? सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर ट्रिक्स फॉर वोल्ट मीटर एंड एमीटर सो दैट यू विल नेवर गो रॉन्ग। समझा? आगे भी जाके आपको क्लास 11 12 में, एक्चुअली 12th में आपको ये आएगा जहां पे आपको ये सब याद होना चाहिए। इट शुड बी एम्बेडेड इन योर माइंड, एंड हियर एट एम्बाइब वी आर ट्राइंग टू गिव यू एवरी कंसेप्ट इन वेरी मच डिटेल। हर एक चीज आपको सिखा रहे, आपको 3D मॉडल से विजुअलाइज करा रहे, समझ में आया, ताकि आपकी लर्निंग एकदम परफेक्ट हो। लोगों को जो 11 12th में फिजिक्स से डर लगता है ना, वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो अभी ही फिजिक्स की बेसिक चीजों को पढ़ते हैं लेकिन आधा पढ़ते हैं। समझा? पढ़ना अच्छी बात है पर आधा पढ़ना ये बुरी बात है। समझा? लर्न इट टू 100%, एंड हियर वी आर गिविंग यू आवर 100%। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना 100% दीजिए पढ़ने में, और अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल पे आने को कहिए जहां पे हम रोज आपको सिखा रहे हैं,
है ना, इस चैनल पे अगर आप आओगे तो आपका नॉलेज हमेशा बढ़ेगा। दिस इज माई गारंटी। सो टिल देन आप लोगों को हमारा एम्बाइब ऐप डाउनलोड करना है, वहां से बिग बुक को यूज करिए। इस बिग बुक के अंदर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, हर वो बुक जो आप मार्केट में से लेते हो ना पैसे खर्च के, उन सब के सारे सवाल आपको हमारे बिग बुक में मिल जाएंगे, वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ में। फिर आप चाहो तो आप अनगिनत प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, आप चाहो उतने अपने गोल रख सकते हो, और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने में। सो इन सारी अपडेट्स के लिए भी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एम्बाइब ऐप की भी लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी ही जाइए, ये सब पहले फॉर्मेलिटी खत्म करिए ताकि आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.